वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। और हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं आज एक झटपट सी रेसिपी लेकर। आज हम बहुत जल्दी से बनने वाले कोफ्ते बना रहे हैं, रेडीमेड मसाले से बनाएंगे। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देख लें जनाब, ये मेरे पास ये 1 पाव के करीब कीमा है, बारीक मशीन का है, रूखा बना हुआ है, चिकना नहीं है। और ये मेरे पास रेडीमेड मसाला है, तो ये मैंने भर के 2 चमचे बड़े ले लिए हैं। अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगा तो मैं देख लूँगी, वरना इतना काफ़ी है। अच्छा, कीमे के साथ हमें जो चीज़ें पीसनी है उसमें थोड़ा हरा धनिया है, थोड़ा पुदीना है, ये धुला हुआ, साफ़ किया हुआ, खुश्क किया हुआ है, और 4-5 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, और 1 प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ की, और ये कुछ स्लाइसेस मैंने अदरक के लिए हैं। तो ये तीनों को एक जगह कर देते हैं। और उसके अलावा मेरे पास कुछ मसाले हैं जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए। और ये मेरे पास देखें 2 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और इसी के साथ ही मैंने लहसुन अदरक भी पीस लिया है, बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट कर लिया है। और जब मसाला भुनेगा तो हमें दही की ज़रूरत होगी, इसमें टमाटर नहीं डलता, तो ये मैंने छोटे वाले 4 चमचे ये दही लिया हुआ है। इसको हम फेंट के बाद में रख लेंगे। तो हम पहले अपना आपको ये दिखा देते हैं। अच्छा, इसको हम अपने चॉपर में डाल रहे हैं। ये अपना जो हमारा ये है बारीक, ये तो वैसे ही है, लेकिन हम इसको इसमें पीसेंगे तो ये बहुत फाइन स्मूथ हो जाएगा और इसमें लेस और लचक बहुत अच्छी आ जाएगी। और इसके साथ ही में ये जो मसाला है मेरा रेडीमेड, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप डाल दें इसमें। और इसके बाद ये देखें मेरे पास ये हैगा, ये मैं डाल दूँगी इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और ये हरी मिर्चें। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल और इसके स्टेप बहुत मुश्किल होते हैं। तो बनाना, कोफ्ते का नाम सुन के जहन में आता है कि कितना मुश्किल होगा इसको बनाना, तो इसको कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने सब इसमें डाल दिया, इसको मैं पीस के और फिर इसके गोल कोफ्ते बनाकर। और अच्छा जनाब, ये देखें ये पैन हमारा गर्म है, इसमें हम अपना हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल ले लेंगे। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें तकरीबन ये होगा 1/2 कप के जितना। तो अभी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम लहसुन अदरक और ये मसाले हमने अपने पीस लिए थे, तो ये हम इसमें ऐड करते हैं। ये आलियों को बहुत अच्छे से साफ़ करें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, कोशिश करें। अच्छा जनाब, चूल्हा जो है हमारा मीडियम पर रहेगा अभी। तो लहसुन अदरक है इसमें और चॉप बिल्कुल प्याज है। दही को हम साइड में रखेंगे और मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो जनाब, इस मसाले में हम ऐड कर रहे हैं पहले तो हस्बे ज़ायक़ा हम अपना नमक डाल लेंगे, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना डालें। तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 चमचे के करीब ये नमक मैंने ऐड किया है। और 1 चमचा भरकर मैं इसमें रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ, लाल पिसी मिर्च, ये थोड़ी सी हम ज़्यादा ले लेते हैं। हल्दी लेंगे थोड़ी सी, 1/2 चमची, और ये धनिया पाउडर लेंगे। बस इसमें हल्दी, मिर्चें और धनिया जाएगा, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसी का ही जो मसाला हैगा, जो अभी मैंने उसमें रेडीमेड मसाला डाला है, तो इसमें खुशबू आ जाए उसकी, तो मैं देखेंगे इसी की 1 छोटी चमची बस ही मैंने खुशबू के लिए ऐड करी है। बाकी हमने अपना मसाला ही बनाया है। तो इसमें टेस्ट देने के लिए इसमें सबसे बहुत ज़रूरी है कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए और भुना हुआ होना चाहिए। जब ये पकेगा और बिल्कुल भुनाई पर आएगा, तब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। जब तक हम इसमें पानी डाल देते हैं और उसको ढक के पकाएंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको बहुत अच्छे धीमे आंच पर पकाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छा सा भुन जाए। तो ये पानी हमने 1 गिलास ऐड कर दिया है। चूल्हा हम अपना लो पे कर रहे हैं और अभी हम इसका ढक्कन ढक रहे हैं। जैसे ये ड्राई होगा, भुनाई पाएगा, फिर हम दही डाल के आपको दिखाएंगे। अच्छा देखिए व्यूअर्स, 25-30 मिनट हो गए, इसको हम खोलते हैं। और ये देखें, वाह माशाल्लाह भाई कितना अच्छा भुन रही है। और देखेंगे ये सारा इसका ऑयल भी ऊपर रिलीज़ कर दिया इसने, ये तो अभी ऐसे ही भुन गया है। अभी हम इसमें देखें व्यूअर्स, ये मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। और अभी मैं इसमें दही ऐड करूँगी और इसका कच्चापन बिल्कुल निकल गया। इसको हमने 25 से 30 मिनट अच्छे से पका लिया है। चूल्हा फ्लेम जो है ना मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है। और ये मैं इसमें ये अपना योगर्ट जो है वो दही ऐड कर रहे हैं हम इसमें। और अभी हमने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, ये दही डालने के बाद जो है ना, अभी हम इसको बहुत अच्छी सी
भुनाई करनी है। अच्छा, दही डालते वक्त ध्यान रखा करें कि फ्लेम को या तो बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो पे कर दें, वरना अगर आप इसको तेज़ चूल्हे पर डालेंगे तो दही जो है ना आपका फट जाएगा। जब वो दही फटेगा तो देखें ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने चूल्हा हल्का सा तेज़ कर लिया है। अब मैं इसको इसके साथ भूनूंगी और इसका जो बचा हुआ दही की प्याली में जो पानी हैगा वही ऐड करके और इसके साथ मैं भुनाई करती हूँ। भुनाई करके फिर हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। ये हमने आपके सामने अभी दही डाल दिया था और ये देखें ये बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और आपको इसका शोर शराबा भी आवाज़ आ रही होगी। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा भुन रहेगा। ये देखें ये भुनाई पे आ गया है बिल्कुल। तो फ्लेम हम अभी अपना लो पे कर रहे हैं और ये देखें ये ऑयल थोड़ा ऊपर रिलीज़ कर दे, ये ज़रा सा, ये देखें ये सारा ऑयल आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो रहा है और ये भुनाई पर है। तो अब इस स्टेज पे जो है ना हम इधर अपने कोफ्ते ऐड करेंगे और इसके लिए हम ये देखें इसमें ही जो है थोड़ा सा पानी, ये हमारी दही की जो प्याली थी उसी का ही पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस ये हमने एक प्याली का पानी डाला है, ये ऐड कर रहे हैं। और ये देखें ये मैंने पीस लिया था, ये कोफ्ते मैंने अपने रेडी कर लिए। तो आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, ये देखें मैंने ये देखें कितना नरम है ये। इसको आप कोशिश करें कि इस तरह आप करके और जब आप पीस रहे हो मशीन में चॉपर में तो आपको लगे कि अगर ये हार्ड हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पानी का छींटा दे के और फिर पीसें। तो ये देखें ये मैं अपना कोफ्ता इसमें ऐड करती हूँ। ये करके ये मैंने बना लिए थे तो ये देखें ये अब ये हम डालते हैं इनको। ये हमारे सॉफ्ट से कोफ्ते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा ये इस तरह पीसने में ये होता है कि ये जब आप इनको खाएंगे ना तो बिल्कुल तोड़ने के लिए आपको जान नहीं लगानी पड़ेगी और ये बहुत जल्दी से टूट जाएंगे और सॉफ्ट से बनेंगे। तो ये हमने एक पाव हमारा कीमा था, इसमें हमने 3 4 5 8 कोफ्ते हमारे इसमें बन गए। और अभी ये हम इस तरह इसमें डाल के और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर और इसको दम पर रखेंगे। और अभी हम इसको चलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको अभी छेड़ेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। बस हम इसको बिल्कुल ऐसे करके और बिल्कुल हमने अपना धीमी आंच कर दी है, लो फ्लेम कर दिया है। और जैसे ही ये अपना गोश्त भी जो है अपना थोड़ा पानी रिलीज़ करेगा, इसी में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अभी हम इसको 20 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें जनाब, ये इसको हमने 20 मिनट के लिए दम पे रखा था और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। ये भुन भी गया अच्छा सा और इसमें ग्रेवी भी हो गई है और इसका रोगन भी ऊपर आ गया है। तो ये बिल्कुल डन है। इधर हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। फ्लेम हमने बंद कर दिया अपना बस। और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें, पराठे के साथ खाएं, जैसे भी खाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताएं कि हमने हमारी अगर कोई रेसिपी फॉलो की है तो कैसी बनी है और कैसी लगी, और आप अपने घर में बनाएं, खाएं और सबको खुश करें और खूब दाद वसूल करें। और ये झटपट बन जाती हैं जल्दी से और इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं होती। रेडीमेड मसाले से तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखें जनाब, ये हमारे बन गए हैं कोफ्ते मज़ेदार से, झटपट से। और ये देखें, ये इसका लुक देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट रेमेडी के लिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।